हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। आपका स्वागत है आपके चैनल पे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बच्चों, डायमेंशन से बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। अगर आप नीट, जेई या सी यू सेट या कोई भी ऐसे बिट्स प्लानी या कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और वहाँ पे फिजिक्स का सिलेबस है जिसमें यूनिट एंड डायमेंशन है, तो उससे बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। बस आपको थोड़ा टेक्निक आना चाहिए। डायमेंशन में मैं आपको बताऊं, आप किसी की भी डायमेंशन लिख सकते हैं। आपको फॉर्मूला आना चाहिए और फॉर्मूले में इजीली वैल्यू रखिए, आंसर आ जाएगा। तो डायमेंशन में एक तो आपको जो एसआई क्वांटिटी है, एसआई क्वांटिटी हमारी 7 होती हैं, 2 ड्राइव होती है उसमें भी सप्लीमेंट्री। तो जो 7 क्वांटिटी है उनका डायमेंशन आनी चाहिए। ठीक है, जैसे उसमें मास है, मास को हम एम से दिखते हैं, लेंथ को एल से रखते हैं, टाइम को टी से रखते हैं। 3 तो ये हैं, बेसिक हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट को हम ए लिखते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट को ए लिखते हैं डायमेंशन में। टेम्परेचर को के लिखते हैं, के फॉर केल्विन। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस केमिस्ट्री में यूज होता है, मोल से लिखते हैं इसको। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडला से लिखते हैं। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए सबसे पहले। ये कितने हो गए? 3 क्वांटिटी ये हो गई, 3 क्वांटिटी ये हो गई और एक ये हो गई। ठीक है, तो ये एक तो ये पता होनी चाहिए सबसे पहले किसी की भी डायमेंशन लिख के। दूसरा आपको क्या पता होना चाहिए, आपको अगर थोड़ा डायमेंशन फास्ट करना है, वेलोसिटी या स्पीड, एक ही बात हो गई है यहाँ पे। अब डायमेंशन के फॉर्म में इसकी डायमेंशन आनी चाहिए एल टी माइनस वन। एक्सेलरेशन हो या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो तो उसकी होती है एल टी माइनस टू। ठीक है, ये आपको डायमेंशन याद होने चाहिए। इससे आप डायमेंशन थोड़ा अपना फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, और किसकी याद होनी चाहिए? और आपको बच्चों याद होना चाहिए फोर्स का, ठीक है, और प्रेशर का। इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आप इजीली। और एक चीज़ और कर लीजिए, एनर्जी। ठीक है, फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू। और पी जो है यहाँ पे, पी यहाँ पे प्रेशर है, मोमेंटम नहीं है। तो प्रेशर का आपको फॉर्मूला पता होगा, फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ से आप निकाल भी सकते हैं। अगर आपको याद रहेगा तो आप कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट कर देंगे। ठीक है, और एनर्जी की होती है एम एल माइनस टू टी माइनस टू। ठीक है, एनर्जी की क्या हो जाएगी, एम एल टू, टू प्लस का टू होता है तो एम एल टू टी माइनस टू। आप चाहे फोर्स का निकाल भी सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। प्रेशर का निकाल सकते हैं, फोर्स अपॉन एरिया। एनर्जी का निकाल सकते हैं आप, एम सी स्क्वायर लगा लीजिए, काइनेटिक एनर्जी लगा दीजिए, पोटेंशियल एनर्जी निकाल दीजिए, कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये दो, ये तो आपको आने ही चाहिए। अदरवाइज ये आप याद कर लेंगे, अभी आप देखेंगे कितनी जल्दी जल्दी आप कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, अब ये तो हमारे वो थे, आप किसी की भी डायमेंशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जनरली आपके कंपटीशन में एक ट्रेंड बना है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी बताओ जिसकी डायमेंशन इसी की जैसी है, मतलब सेम डायमेंशनल क्वांटिटी ज़्यादा पूछी जा रही है। ठीक है, तो सेम डायमेंशनल क्वांटिटी के लिए आप क्या करेंगे, आपको एग्ज़ाम में सबकी निकालनी पड़ेगी, प्रूव करनी पड़ेगी। अगर आप थोड़ा सा होमवर्क करके जाएं कि किस किस की सेम होती है तो आपके लिए एग्ज़ाम में टाइम कम कंज्यूम होगा और इजीली कर सकते हैं। पहला मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूँ। आपने पढ़ा होगा, अभी मैंने डिस्कस किया था, पहला पहला जो मेरा है आज वो है प्रेशर। पहला क्या है, प्रेशर है। लास्ट में मैं एक जगह समराइज कर दूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक दो बार प्रैक्टिस करिए। तो प्रेशर की बच्चों डायमेंशन अभी देखिए मैंने, फोर्स अपॉन एरिया से आप निकाल सकते हैं। वैसे प्रेशर की डायमेंशन है एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ये आप निकाल के देखिएगा, डायरेक्ट मत रखना, ठीक है, नहीं तो आप भूल सकते हैं। तो ये हमारी जो डायमेंशन है ये किसके बराबर होगी बच्चों, आप देखो, जो डायमेंशन हमारी प्रेशर की होगी वही डायमेंशन, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, एफ अपॉन ए, फोर्स पर यूनिट नॉर्मल एरिया। क्या होता है, एफ अपॉन ए। ठीक, तो जो डायमेंशन प्रेशर की होती है वही डायमेंशन स्ट्रेस की भी होती है। स्ट्रेस भी यही होता है, अगर आपको फॉर्मूला पता है। ठीक है, तो आपके दो क्वांटिटी तैयार हो गई। अब स्ट्रेस आपको पता हो गया तो आपको एनी मॉड्यूलस, आप पढ़ते होगे सॉलिड चैप्टर, जब आप पढ़ोगे या आपने पढ़ लिया होगा, अगर आप ड्रॉपर हैं या आप 12 में पढ़ रहे हैं, तो एनी मॉड्यूलस मीन्स यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस,
शेयर मॉड्यूलस। इन तीनों में अगर आपसे किसी की भी डायमेंशन पूछे, वो प्रेशर के बराबर होगी, वो स्ट्रेस के बराबर होगी, वो एनी मॉड्यूलस मीन्स मॉड्यूलस में जो होता है वो होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन होता है। तो आप बताइए मुझे, स्ट्रेन तो डायमेंशन लेस होती है, तो स्ट्रेस बच गया। तो स्ट्रेस बच गया अगर, तो आप ये कह सकते हैं इसकी जो डायमेंशन होगी स्ट्रेस के बराबर होगी, तो स्ट्रेस की डायमेंशन प्रेशर के बराबर होगी। ठीक है, एक और आपके एग्ज़ाम में ये पूछा जा रहा है आजकल, और वो है बच्चों एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, और एनर्जी डेंसिटी क्या है अभी आप देखेंगे, एनर्जी डेंसिटी। तो ये 4 क्वांटिटी हैं जिनकी डायमेंशन सेम है। ठीक है, ये कट रहा है इधर, तो एनर्जी डेंसिटी यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब जो एनर्जी डेंसिटी है, आप सोचेंगे एनर्जी डेंसिटी कहाँ पूछेंगे, तो एनर्जी डेंसिटी बच्चों आपसे ऐसे पूछी जाएगी। एक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, जिसका फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, EM वेव में पढ़ा होगा आपने। और दूसरा होता है बी स्क्वायर ओवर 2 म्यू नॉट। क्लियर, समझ रहे होंगे। तो ये आपकी एनर्जी डेंसिटी है दोनों। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी है, ये मैग्नेटिज्म या मैग्नेटो एनर्जी डेंसिटी है। तो आप देखिए कंक्लूड कर सकते हैं, अगर इसकी डायमेंशन पूछे प्रेशर के बराबर, इसके डायमेंशन पूछे प्रेशर के बराबर, एनर्जी डेंसिटी की पूछे प्रेशर के बराबर, स्ट्रेस की पूछे, आप खुद ही रिलेट कर सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी आपको। ये पहला केस था। अब हम दूसरे केस में चलते हैं। ठीक है, दूसरा केस क्या है बच्चों, दूसरा आपसे दूसरा केस हम डील कर रहे हैं। दूसरा केस ये है, ये पहला केस था। अगर आपसे वर्क की पूछी जाए, ठीक है, तो वर्क की ml/t-2 आप कहोगे मैं वैसे कहाँ से निकालूंगा वर्क की। अगर आप एग्जाम में मान लो याद नहीं है वर्क की, तो आप कहाँ से निकालेंगे, आप निकालेंगे बच्चों फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क होता है। वैसे तो डॉट प्रोडक्ट होता है, यहाँ पर क्रॉस हमारा मल्टीप्लाई वाला है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखिए वर्क की जो डायमेंशन है वो किसके बराबर होती है, एनर्जी के। ठीक है, तो अगर एनर्जी की आपसे डायमेंशन पूछी जाए तो वो वर्क के बराबर होती है। अब बात आती है कौन सी एनर्जी बच्चों, तो मे बी अगर आप मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, अगर आप मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, मे बी पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, मे बी इंटरनल एनर्जी हो सकती है, अगर आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, और भी कोई भी फॉर्म हो एनर्जी का, तो एक ही बात है। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी जो डायमेंशन है वर्क की, वो टॉर्क के बराबर होती है। किसके बराबर होगी, टॉर्क के। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, R×F। आप एक बार निकाल के देखिए। ठीक है, तो आपसे पूछेगा जेई में, अभी लास्ट में आप देखेंगे मैंने कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़े हैं, आप उनको जरूर ट्राई करना। आपसे पूछेगा द डायमेंशन ऑफ टॉर्क इज सेम एज, नीचे ऑप्शन होगा वर्क, प्रेशर, स्ट्रेस, कुछ एक और आ जाएगा, तो किसके सेम होगा, वर्क और एनर्जी के बराबर होगा। अच्छा बच्चे, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जो टॉर्क का कंसेप्ट आएगा जब हमारा रोटेशन हो रहा है। रोटेशन जब होता है उसमें हम टॉर्क को एक नया नाम भी दे सकते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स, तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द मोमेंट ऑफ फोर्स, तो आपका दिमाग घूमना चाहिए टॉर्क पे। तो अगर आपसे आएगा व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, इज सेम एज टॉर्क, सेम एज एनर्जी, सेम एज वर्क। ठीक है, जैसे हम इसको मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं, वैसे ही मोमेंट ऑफ मोमेंटम को हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। आपने पढ़ा होगा ये रोटेशन में। ठीक है, ये हमारा दूसरा केस था बच्चों। ठीक है, थर्ड केस में चलते हैं। थर्ड केस है बच्चों, जो आपका थर्ड केस है, लास्ट में आपको एक टेबल दूंगा, इसको समराइज कर लेना आप। तो थर्ड केस आपका क्या है, देख सकते हैं आप, मोमेंटम। तो मोमेंटम की डायमेंशन आप कैसे निकालेंगे, मोमेंट की डायमेंशन आप निकालोगे P=mv। ठीक है, और मास की m हो जाएगी, ये L_T-1 हो जाएगी। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में इसको हम बंद करते हैं। तो जो मोमेंटम है
इसकी जो डायमेंशन होती है वो किसके बराबर होती है? वो होती है इम्पल्स के बराबर। क्या होता है इम्पल्स? कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिएगा। ठीक है, ये हमारा तीसरी क्वांटिटी थी। और कोई ऐसा है नहीं, आप सोचिएगा अगर कोई होगी तो आप इसके इक्वेट कर सकते हैं। फोर्थ, जो आपकी एंगुलर मोमेंटम होता है, मोमेंटम की बात कर लिया आपने। अगर एंगुलर मोमेंटम है, आपको ये याद नहीं करने हैं, मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ। आपको बस ये आइडिया होना चाहिए कि ये दो पेयरों की सेम होती है, ये नहीं कि आप इनको रटने बैठ जाए। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन आप एल से दिखाते हैं, एम वी आर से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम की अगर मैं आपको डायमेंशन बताऊं, वो होती है एम एल टू टी माइनस वन। बच्चों, जो एंगुलर मोमेंटम है इसकी डायमेंशन प्लैंक कांस्टेंट के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? प्लैंक कांस्टेंट। और ये आपका हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जिसको आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। हर एग्ज़ाम में, चाहे वो जेई हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर है एम्स के या कोई और एग्ज़ाम। ठीक है, अगला फिफ्थ, पांचवा जो पेयर है हमारा वो ये है फ्रीक्वेंसी हो। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हो। अब फ्रीक्वेंसी कोई भी हो सकती है, मे बी एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो। ठीक है, मे बी क्या हो? एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो। आपको है एंगुलर वेलोसिटी हो, एंगुलर वेलोसिटी हो। और एक टर्म है वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। और आप ये बोल सकते हैं डीके कांस्टेंट, डीके कांस्टेंट। अगर इन किसी की भी आपसे डायमेंशन पूछी जाए, फ्रीक्वेंसी की, एंगुलर वेलोसिटी की, वेलोसिटी ग्रेडियंट की या डीके कांस्टेंट की, जो रेडियो एक्टिविटी में होता है, इन सब की डायमेंशन टी इनवर्स के बराबर होगी। आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं आगे। अगर आपसे ई बाई बी की डायमेंशन पूछ दें, ई बाई बी, ठीक है, स्पीड की पूछ दें, आपसे वेलोसिटी की पूछ दें, इन और स्पीड ऑफ लाइट की पूछ दें, तीनों की डायमेंशन सेम होगी, एल टी माइनस वन। अब देखिए ना, अगर ई बाई बी की डायमेंशन आ रही है तो आप क्या करेंगे? आप एग्ज़ाम में पहले ई निकालेंगे एफ अपॉन क्यू से, फिर बी निकालेंगे एफ इक्वल टू क्यू वी साइन थीटा से, उसके बाद फिर आंसर पे जाएंगे। अगर आपको ये फॉर्मूला पता होगा, ई बाई बी ही स्पीड होती है, तो स्पीड की ईजिली आपको याद रहती है, तो निकाल सकते हैं। ठीक है, वैसे ही आप देख सकते हैं, इस बार जो जेई में क्वेश्चन आया था वो ये आया था कि सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन निकालो। ठीक है, तो बच्चों आप सिग्मा लाओगे पहले क्यू बाई ए से, फिर एप्सिलॉन नॉट लेके आओगे। तो मैं आपसे ये कहूँगा, अगर इसको मैं 2 कर दूँ, ठीक है, 2 से तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं ना डायमेंशन में, तो ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन साइड। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन निकालनी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन आप निकालिएगा और कमेंट सेक्शन करिएगा, एफ बाई क्यू से निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ इसमें, ये जो सी है ना बच्चों, 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पूछे अगर, तो इसकी भी डायमेंशन क्या हो जाएगी? सी ही हो जाएगी। तो ये पेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपका आया था जेई 2022 में। ठीक है, तो वहाँ सिर्फ इतना ही दिया था, मैंने 2 करके आपको बताया कि ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन आपको आती है। ठीक है, अगला अगर मैं आपको बताऊँ, आप एसी पढ़ते हैं, तो एसी में आप 2 चीज़ें पढ़ते हैं, क्या? इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस। तो अगर आरसी लिखा हो, ठीक है, आरसी मतलब रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस, अगर आपसे रूट एलसी पूछा है, इसकी डायमेंशन पूछी है, अगर आपसे एल बाई आर की डायमेंशन पूछी है, इन तीनों की डायमेंशन बच्चों आपको आर सी के निकालने की ज़रूरत नहीं है, इनकी डायमेंशन क्या होती है? टी। ठीक है, इनकी डायमेंशन क्या होती है? टी, टाइम होती है। तो ये आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। अब आर सी में आप क्या करोगे? रेजिस्टेंस की लाओगे ओम्स लॉ लगा के, कैपेसिटेंस की लेके आओगे क्यू अपॉन वी लगा के, टाइम वेस्ट होगा आपका। अपना टाइम को बचाइए और उन क्वेश्चनों पे लगाइए जेई में जहाँ पर ज़रूरत है एक्चुअल में। ठीक है, अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए
अभी हमने बात करी थी एनर्जी में, ठीक है, हमने क्या बात करी थी, एनर्जी की जो डायमेंशन होगी वो वर्क के बराबर होगी, ये करी थी। और जो हमारे एनर्जी है वर्क की तो होगी, एनर्जी कोई सी भी एनर्जी है, और वो टॉर्क के बराबर होगी। अब आपसे यही क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए कि बताओ और कितनी होगी ये भी बताओ आप, ml/t-2, इसकी डायमेंशन कितनी होगी, ml/t-2, ये भी हमने करा था। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, अगर आपसे एनर्जी वर्क टॉर्क नहीं दिया, आपसे कहा I²RT बताइए, इसकी डायमेंशन बताइए, ठीक है, टी यहाँ पर टाइम है। आपसे पूछ दिया जाए V²/RT बताइए, टी यहाँ पे टाइम है। आपसे पूछ दिया जाए VIQ बताइए, आपसे पूछ दिया जाए QV बताइए, आपसे पूछ दिया जाए QV/C बताइए, आपसे पूछ दिया जाए CB² बताइए। तो बच्चों ये सब एनर्जी है, अगर आप ध्यान रखें तो हीट एनर्जी है, ठीक है, क्लास 10th में पढ़ी होगी, क्लास 12th में पढ़ी होगी, ये भी हीट एनर्जी है, ये भी हीट एनर्जी है, ये कैपेसिटेंस की एनर्जी है, ठीक है। तो एनर्जी का कोई भी फॉर्म आए आप उसका ध्यान रखना। तो ये हमारे 4 पेयर ये हो गए, 4 पहले डिस्कस कर लिए। अब हम करेंगे अगला पेयर। अगला पेयर जो बहुत लोगों को याद नहीं रहता लेकिन एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, अगर आपसे गैस कांस्टेंट की पूछी जाए, गैस कांस्टेंट किसी को याद है उसकी वैल्यू तो कमेंट सेक्शन कीजिए, जिसको हम आर से लिखते हैं, आइडियल गैस में दिखता है PV=nRT। तो गैस कांस्टेंट की जो डायमेंशन होगी वो किसके बराबर होगी बच्चों, वो होगी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को हम KB से लिखते हैं, ये क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और इसकी जो डायमेंशन होगी वो किसके बराबर होगी, एक थर्मोडायनेमिक्स टर्म आता है एंट्रोपी, ठीक है। ये तीनों की जो डायमेंशन है, एक और लिख लीजिए, थर्मल कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी, कैपेसिटी, इन तीनों की डायमेंशन सेम होती है और किसी एक की निकाल सकते हैं आप। इनकी डायमेंशन जो होती है m0, ठीक है, L2T-2, और थीटा जो है यहाँ पे टेम्परेचर है, टी से मिक्स ना हो जाए इसलिए थीटा से दिखाते हैं इसको, ये होती है इनकी डायमेंशन, ठीक है। तो ये जो है सेम पेयर है। आपसे बोल्ट्जमैन की कई बार नीट में पूछा गया है, एंट्रोपी की पूछी गई है कई बार, फिर वहाँ पे आप फॉर्मूले ढूंढते हैं, तो ये तीनों की है, और गैस कांस्टेंट की पूछा है, ठीक है। तो ये वो क्वांटिटी हैं जो सेम पेयर बनाती है। तो आपसे अगली बार क्वेश्चन ये भी हो सकता है, एंट्रोपी हैज सेम डायमेंशन एज, कोई एक होगा इनमें आंसर, तो आप वहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास कुछ ऐसी भी क्वांटिटी हैं बच्चों जो डायमेंशन लेस होती हैं, जैसे पहली क्वांटिटी है, देखो डायमेंशन लेस तभी होगी क्वांटिटी जब वो रेशियो टाइप होगी, डायमेंशन लेस रेशियो टाइप मतलब आप समझ सकते हैं कि ऊपर और नीचे सेम रेशियो होना चाहिए, जो क्वांटिटी की मीनिंग है सेम होना चाहिए। जैसे आप देखेंगे स्ट्रेन, सबसे पहले मैं लिखता हूँ स्ट्रेन, स्ट्रेन में क्या होता है, चेंज लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, तो दोनों लेंथ ही तो है ना, तो इसलिए स्ट्रेन जो है डायमेंशन लेस है। जैसे मैं लिखता हूँ बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट ऊपर भी होती है लेकिन वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है, 2 हो गई। तीसरा आप देख सकते हैं केमिस्ट्री में बहुत यूज होता है रिलेटिव डेंसिटी, जहाँ पर भी रिलेटिव वर्ड आ जाएगा ना, रिलेटिव एनर्जी, रिलेटिव डेंसिटी, वो सारे डायमेंशन लेस ही होंगे क्योंकि रिलेटिव सेम क्वांटिटी में कंपेयर है, ठीक है। एंगल, एंगल में आप ये भी याद रखें जो एंगल है उसकी यूनिट होती है, ठीक है। इन ये जो क्वांटिटी है इनकी यूनिट नहीं है, रेशियो टाइप क्वांटिटी की यूनिट नहीं होती है, लेकिन एंगल की यूनिट होती है, डायमेंशन नहीं होती है, क्योंकि एंगल होता है आर्क ओवर रेडियस। अब ये 2 टाइप का होता है बच्चों, इस बार नीट 2022 में पूछा था कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल की यूनिट बताओ, ठीक है। तो प्लेन एंगल की यूनिट हो गई आपकी रेडियन और सॉलिड की होगी स्टेरेडियन, लेकिन डायमेंशन नहीं होती है, ठीक है। वैसे ही अगर कहीं पर जैसे ग्रेडियंट लिख दिया जाए, जैसे इसमें लिख दिया डिस्टेंस, डिस्टेंस ग्रेडियंट लिखा है ना, क्योंकि ग्रेडियंट में क्या होता है हमें लेंथ से डिवाइड करना पड़ता है, तो डिस्टेंस भी लेंथ हो गया और ग्रेडियंट भी लेंथ हो गया, तो इसकी भी हमारी डायमेंशन नहीं होगी। जैसा आप देखते हैं रिलेटिव में, आपको मैं एक और एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसा आता है रिलेटिव परमिटिविटी या परमिबिलिटी, रिलेटिव आएगा तो उसकी भी डायमेंशन नहीं होगी, ठीक है। या आप बोल सकते हो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये प्योर नंबर हैं तो इनकी हम डायमेंशन नहीं निकाल पाते, ठीक है।
आगे चलते हैं। अब जो क्वांटिटी है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस की जो डायमेंशन होती है बच्चों, वो रूट म्यू नॉट ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी। ठीक है, और रेजिस्टेंस के आप निकाल के बताइएगा, और किससे निकालेंगे, आर इक्वल टू वी ओवर आई। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की जो डायमेंशन होगी वो रूट म्यू नॉट ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा था जेई 2019 में। ठीक है, तो आप समझ लीजिए एग्जामिनर क्या चाह रहा है आपसे, वो आपसे डायमेंशन नहीं निकलवा रहा है, आपसे वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसकी सेम होगी, ताकि आप सबकी निकालो, टाइम वेस्ट हो। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट है बच्चों, आपने पढ़ा होगा रिडबर्ग कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आप अगेन, ये रिडबर्ग है, मैं इसको आर वाई लिख देता हूँ। ठीक है, इसकी जो डायमेंशन होगी वो पावर ऑफ लेंस के बराबर होगी। पावर ऑफ लेंस ये इसलिए बताया जा रहा है, अगर आपको रिडबर्ग का फॉर्मूला याद नहीं भी आया तो आप जो उसके बराबर है उससे निकाल सकते हैं। और वेव नंबर, इन तीनों की डायमेंशन जो होती है बच्चों वो होती है मीटर इनवर्स। अरे ये तो यूनिट लिख दी मैंने। ठीक है, मीटर, मीटर किस में लिखेंगे हम, लेंथ में, तो वो हो जाएगी लेंथ इनवर्स। ठीक है, एम तो मास को दिखाता है ना डायमेंशन में, तो ये लेंथ इनवर्स होगी। अब इनके अगर आपसे यूनिट पूछे तो आप करस्पॉन्डिंग यूनिट भी बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये हमारे डायमेंशंस कुछ ऐसे थे जो बार बार पूछे जा रहे थे, ये आपको मैंने सेम डायमेंशनल क्वेश्चन पूछ दिए। कुछ क्वेश्चन आपको इसमें बच्चों ऐसे मिलेंगे जो जैसे एक बार इस बार ये आया था कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट है, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट है उसकी डायमेंशन किसके बराबर होगी। तो बच्चों जो डिस्प्लेसमेंट करंट है उसका जो डायमेंशन होगा वो कंडक्शन करंट के बराबर होगा, और इन दोनों का डायमेंशन डी क्यू ओवर डी टी के भी बराबर होगा, क्योंकि ये तो फॉर्मूला है। और इनका डायमेंशन एप्सिलॉन नॉट आपको पता होगा डी फाई ई ओवर डी टी के भी बराबर होगा। ठीक है, और एक फॉर्मूला हमने इसमें और पढ़ा था, इसका डायमेंशन सी डी 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 वी ओवर डी टी के बराबर भी होगा। वी यहाँ पर क्या है, ईएमएफ या वोल्टेज कह सकते हो। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये भी एक पेयर हो सकता है। ऐसे ही आप जब पढ़ रहे हैं तो आप पेयर बनाइए कि किसका सेम होगा। जैसे मैं आपको बताऊं, एक्सलेशन का, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होगा, जो एक्सलेशन है आपका उसका एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होगा। और आप ये भी देख सकते हैं कि और किसके बराबर होगा, जो एक्सलेशन है एक तो उसके जी के बराबर है, दूसरा बच्चों सेंट्रीपिटल एक्सलेशन पढ़ा होगा उसके बराबर होगा। वैसे ही जैसे जो स्पीड है, स्पीड का वेलोसिटी के बराबर होगा, और स्पीड का वेलोसिटी के अलावा किसके बराबर हो सकता है, स्पीड का वेलोसिटी के स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो सकता है। ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट का किसके बराबर हो सकता है, 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ऐसे ही आप बहुत सारे वो बनाइए। और जैसे बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसके किसके बराबर हो सकता है, ईएमएफ के बराबर हो सकता है। तो ऐसे मैंने नहीं लिखे, वो बार बार पूछे जाने वाले वो मैंने आपको बता दिए। तो अगर आपको चैनल में ये चीज़ें पसंद आ रही हैं और आप नए हैं, मैं देख रहा हूँ वीडियो देख जा रहे हैं लोग लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूल जा रहे हैं, तो एक बार आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन करें। थैंक यू। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैव सेम डायमेंशन। तो बच्चों देखो पहला जो ऑप्शन है इसका यही सही है, 2022 में आया था। वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब वेलोसिटी को आपको लेंथ से डिवाइड कर देना है, तो लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, टी इनवर्स। और डी के कॉन्स्टेंट का भी क्या होता है, 1/t, तो 1/t वहाँ से भी क्या आएगा, टी इनवर्स। बाकी जो रेस्ट ऑप्शन है बी सी डी, इन ये सारे डिफरेंट पेयर हैं। देखो विन्स लॉ से कांस्टेंट उसकी डायमेंशन अलग होती है, लैम्डा टी के फॉर्म में, और स्टीफन की अलग होती है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर मोमेंटम की एक नहीं होती है, वेव और अवोगाड्रो की भी एक नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, सेकंड। ई और एच आपका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटाइजिंग फील्ड है बच्चों, तो अगर मैग्नेटाइजिंग फील्ड लिखा है तो ई बाई एच की जो डायमेंशन होगी वो रजिस्टेंस के बराबर होगी। ठीक है, वैसे वो इम्पीडेंस के बराबर होती है, इम्पीडेंस की यूनिट भी ओम होती है। ई बाई बी होगी तो वो स्पीड की होगी, तो इसका पहला ऑप्शन सही है। और यहाँ पर आप कंफ्यूजिंग मत करना, मैग्नेटाइजिंग फील्ड में बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स एच होता है,
तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ओवर म्यू नॉट। इसकी वजह से वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। याद रखना, E बाई बी होगा तो वेलोसिटी की डायमेंशन होगी, E बाई एच होगा तो रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस के बराबर होगी। ठीक है, इम्पीडेंस की डायमेंशन और रेजिस्टेंस की डायमेंशन सेम होगी क्योंकि इन दोनों के यूनिट ओम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन पहला हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा जेई में ही आया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन में। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, 1 मिनट सोच सकते हैं, उसके बाद आप आंसर अपना मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायमेंशनलेस। मैंने आपसे कहा था जितने भी रिलेटिव वर्ड वाले हैं वो सारे डायमेंशनलेस होते हैं। तो पहला तो डायमेंशनलेस है। पावर फैक्टर बच्चों एसी में cos 5 से देते हैं और जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं सारे डायमेंशनलेस हैं। आप ये भी देख सकते हैं उसका फॉर्मूला होता है आर बाई जेड। तो जो डायमेंशन जेड की है वो आर की भी है, तो ये भी डायमेंशनलेस है। परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नॉट, ये आपने डायमेंशन भी निकाली होगी बोर्ड में या अपने पेपर्स में, तो आप वहाँ देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन थर्ड है। क्वालिटी फैक्टर आपका रेजोनेंस की शार्पनेस को बताता है जिसका फॉर्मूला है ओमेगा एल ओवर आर। ठीक है, ओमेगा यहाँ पर रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है, तो आप इसको ये भी कह सकते हैं 1/r रूट एल बाई सी। तो ये डायमेंशन लेस होता है। करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी जेई में आया है और जेई 2019 का क्वेश्चन है। इन एसआई यूनिट द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट ओवर म्यू नॉट इज। देखो बच्चों, मैंने आपको अभी वीडियो में बताया है कि म्यू नॉट ओवर एप्सिलॉन नॉट अगर अंडरूट में है तो उसकी डायमेंशन रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जेई वालों ने आपके साथ गेम खेला, उन्होंने इसका रेसिप्रोकल कर दिया। रेसिप्रोकल किसका, म्यू नॉट ओवर एप्सिलॉन नॉट अगर रूट के अंदर होगा उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो जो डायमेंशन आएगी वो रेजिस्टेंस के इनवर्स के बराबर आएगी। आपको रेजिस्टेंस की निकालनी पड़ेगी, उसका फिर इनवर्स करना पड़ेगा। तो बच्चों रेजिस्टेंस की डायमेंशन V बाई आई से जब आप निकालोगे वो होती है M1 L2 T-3 A-2। तो इसका आप रेसिप्रोकल कर दो तो M-1 कहाँ पर है, पहले ऑप्शन में, और लास्ट तो L का देखें L-2 लास्ट में है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका फोर्थ है। आप रेजिस्टेंस की कहाँ से निकालेंगे, V ओवर आई से, ओम लॉ से। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज 4। ये रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस का होगा। तो फोर्थ ऑप्शन सही है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, अगेन जेई का है। क्वेश्चन नंबर 5 है द डायमेंशन ऑफ ए। अभी मैंने आपको बच्चों एनर्जी डेंसिटी की बताई थी, एनर्जी ओवर वॉल्यूम। तो मैंने आपसे कहा था कि हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर की डायमेंशन हाफ बी स्क्वायर ओवर म्यू नॉट के डायमेंशन के बराबर होती है। यहाँ पर हाफ हट गया है बस। तो आप एनर्जी डेंसिटी एनर्जी ओवर वॉल्यूम से निकाल सकते हैं। तो एनर्जी डेंसिटी एनर्जी की क्या होती है ml2 T-2 और वॉल्यूम की क्या होती है L3। तो L3 ऊपर आएंगे तो m को क्या कर देंगे, एक नेगेटिव कर देंगे। तो करेक्ट डायमेंशन होगी ml-1 T-2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी वाला। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अगर यहाँ पर आपसे हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर की जगह एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर पूछा जाता, उसकी भी वही डायमेंशन होती। एनर्जी डेंसिटी कहा जाता, उसकी भी वही डायमेंशन होती। तो मैंने आपको इसीलिए कराया। ये भी 2022 का क्वेश्चन है जेई में, समझ गए होंगे आप। सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच हैव डिफरेंट डायमेंशन। अभी मैंने आपको बताया था रिडबर्ग कांस्टेंट, वेव नंबर, पावर ऑफ लेंस की डायमेंशन सेम होती है। दूसरा स्ट्रेस कोफिशिएंट ऑफ स्ट्रेस, कोफिशिएंट मतलब यंग मॉडुलस बल्क मॉडुलस, इसकी भी सेम होती है। अगला है कोरिसिटी एंड मैग्नेटाइजेशन। तो बच्चों कोरिसिटी और मैग्नेटाइजेशन की भी सेम होती है। ठीक है, ये आप नोट कर लेना, ये मैंने नहीं बताया था। डी ऑप्शन जो है स्पेसिफिक हीट की लेटेंट हीट की डायमेंशन के बराबर नहीं होती है। तो याद रखना डी ऑप्शन जो है क्वेश्चन 6 का वो करेक्ट है, ये डिफरेंट डायमेंशन है। और आप कमेंट करके मुझे बच्चों ये बताओ कि लेटेंट हीट की डायमेंशन किसके बराबर होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डायमेंशन किसके बराबर होती है। ठीक है, ये आप बता सकते हैं। अगर मैं आपको फॉर्मूला बताऊं, लेटेंट हीट का होता है Q इक्वल टू मास इंटू लेंथ, और स्पेसिफिक हीट का हो जाएगा Q इक्वल टू CM डेल्टा T। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अगेन ये भी जेई में आया हुआ है
और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैव सेम डायमेंशन 2022। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड डीके कांस्टेंट। अगला है विंस-स्टीफन लॉ, और ये अभी हमने शायद रिपीट हो गया है क्वेश्चन, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो ऐसे ही आप डिस्कस कर सकते हैं क्वेश्चनों को, और एक अपनी नोटबुक बना लीजिए जिसमें आप सारे सेम पेयर वाले को लिख लीजिए, और एग्ज़ाम के लिए आप अभी से प्रिपेयर कर लीजिए। जो आपका टाइम बचेगा बच्चों, वो टाइम आप बड़े क्वेश्चनों में लगाइए। तो बहुत छोटा टॉपिक था, आई होप आपने वीडियो को लाइक किया, इन्जॉय किया, आपको कुछ हेल्प भी मिली। थैंक यू।